बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आज यानी 25 नवंबर को जो ISSB के अंदर MCQs आए हैं, और इसके अलावा जो हैदराबाद में 24 डेट को जो MCQs आए थे उनके बारे में। और एक आप लोगों की रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि मैं 11 नवंबर से वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है कि किस तरह के हिसाब किताब चल रहा है, और ये ज़्यादातर बार बार रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन एग्जामिंग वाले। और जो वर्बल है ना, वो तो जो वर्बल है, नॉन वर्बल नहीं, जो वर्बल है ना, वो सेम टू सेम वहीं आ रहे हैं, सेम टू सेम, एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं कर रहे। तो उसकी वीडियो मैंने पहले बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि एक लफ्ज़ चेंज नहीं कर रहे, उसी तरह दे रहे हैं उठा के। तकरीबन उस वीडियो में मैंने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर आप वो 50 क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके वर्बल तो आसानी से क्लियर हो जाएंगे। और ये एकेडमिक आप लोग देख लें तो एकेडमिक भी आपके क्लियर हो जाएंगे, नॉन वर्बल इतनी मुश्किल नहीं होते, तो आप लोगों का ISSB क्लियर हो जाएगा। तो चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सेकंड गज़वा ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली गज़वा थी वो थी अबवा, और जो दूसरी है वो थी बदर। तो पहली अबवा है और दूसरी गज़वा है गज़वा बदर। सॉरी, इसको एडिट करना पड़ा, दूसरी दोबारा अपलोड करनी पड़ी। तो और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, के बांग्लादेश का कैपिटल कौन सा है, वो है ढाका। तो अब में इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये थी कि जो ना फर्स्ट गज़वा थी ना वो थी अबवा, और जो सेकंड गज़वा थी ना वो थी गज़वा बदर, और जो तीसरी थी ना वो थी गज़वा ओहद। क्योंकि जो पहली गज़वा है ना उसमें कोई लड़ाई, बाकायदा लड़ाई नहीं हुई थी। जो बाकायदा लड़ाई हुई थी, प्रॉपर लड़ाई हुई थी जो, वो थी गज़वा बदर में, और फिर गज़वा ओहद में हुई थी उसके बाद जो गज़वा लड़ी गई। तो जो पहली गज़वा थी उसमें कोई बाकायदा लड़ाई नहीं की गई। तो इसमें अगर गूगल पे सर्च करो फर्स्ट बैटल ऑफ इस्लाम, तो वहाँ पे गज़वा बदर आता है। लेकिन जो पाकिस्तान जो इस्लाम की पहली गज़वा है ना, वो अगर एमसीक्यूज में अबवा होता है तो आपने अबवा टिक करना है, और अबवा नहीं है तो फिर फर्स्ट बदर और सेकंड ओहद। और अगर ऑप्शन में अबवा है तो फर्स्ट अबवा होगी, सेकंड बदर होगी। उसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है कि आप यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट हिजरी को गज़वा अबवा है, सेकंड हिजरी बदर है, और जो थर्ड हिजरी है वो है ओहद। गोमल डैम इन विच प्रोविंस की, जो गोमल डैम है वो कौन से सूबे में है, तो वो KPK में है। और इसके अलावा फोर्थ क्वेश्चन है, हज इज़ दी विच पिलर ऑफ इस्लाम, की हज कौन सा रुकन है, तो ये पांचवा है, इधर मैंने लिखा हुआ नहीं है, पांचवा रुकन है। और इसके अलावा इसी वीडियो में मैं कुछ वर्बल MCQs हैं जो 25 डेट को हैं लाहौर सेंटर के, उनको भी डिस्कस करूंगा, वो भी देख लीजिएगा, वो भी इसमें वीडियो के एंड पे होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है करेंसी ऑफ रशिया, कि रशिया की करेंसी कौन सी है, तो उसकी करेंसी है रेबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाक आर्मी के, जो सुप्रीम कमांडर है पाक आर्मी का, वो कौन होता है, तो वो प्रेसिडेंट होता है। और पाकिस्तान का भी कह सकते हैं कि सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान, तो वो भी प्रेसिडेंट ही होगा, ये आप लोगों ने कंफर्म करके बता देना है। लेकिन जो है इसका राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन कोरोना वायरस स्टार्ट, जो कोरोना वायरस कब शुरू हुआ, तो ये कोविड-19 कहते हैं, यानी 2019 में शुरू हुआ। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है नेशनल जूस ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है, तो वो है शुगर केन जूस यानी गन्ने का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएम ऑफ बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का चीफ मिनिस्टर कौन है, वो है जाम कमाल खान। और इसके अलावा सिंध का जो है वो है मुराद अली शाह। और पंजाब का जो है वो है उस्मान बुज़दार। और KPK का जो है वो है महमूद खान। उसके अलावा 10वां क्वेश्चन है बिगेस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ पाकिस्तान, तो जो पाकिस्तान का मतलब बड़ा अवार्ड है मिलिट्री अवार्ड, वो कौन सा है, तो वो है निशान हैदर। और टोटल निशान हैदर कितने बंदों को मिला हुआ है, 11 बंदों को। 10 निशान हैदर है और एक कश्मीर की तरफ से मिला था हैदर, वो भी उसी में काउंट किया जाता है, तो टोटल 11 हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ सेनेट मेंबर, के सेनेट मेंबर का टाइम पीरियड कितना होता है, ये गलत लिखा हुआ है। जो इसका राइट आंसर है वो है 6, यानी कि 6 साल के लिए सेनेट का मेंबर मुंतखब किया जाता है। लेकिन हर 3 साल बाद इलेक्शन दोबारा होते हैं, और उनमें मतलब अगर 104 मेंबर होते हैं ना सेनेट के अंदर, 104 टोटल मेंबर होते हैं और सेनेट के। और इसमें जो हाफ होते हैं ना, वो उनका दोबारा से इलेक्शन होता है। मतलब कि अगर 10 बंदे 104 टोटल है ना, उनमें से जो 52 होंगे ना उनको 6 साल पूरे हो जाए होंगे,
और जो और 52 जो पिछले 52 होंगे उनके उनकी जो टाइम पीरियड होगा वो 3 साल हो चुका होगा। तो जो 6 साल वाले होंगे वो रिटायर हो जाएँगे और जो फिर नए उनकी जगह 52 की जगह नए आ जाएँगे। जो 52 की जगह जब नए आएँगे तो जब उनको 3 साल पूरा होगा तो जो पहले थे जिनको 3 साल हो चुका था, अब उनके 6 साल हो गए हैं तो अब वो रिटायर हो जाएँगे। इसी तरह आधे रिटायर हो जाते हैं और आधे फिर दोबारा नए सेलेक्ट किए जाते हैं और आधे जो होते हैं वो उधर ही रहते हैं। तो इसलिए जो उसका टाइम पीरियड है वो सेनेट का वो 6 साल होता है। लेकिन जो इलेक्शन होते हैं वो हर 3 साल बाद होते हैं। हर 3 साल बाद सेनेटर मुंतखब किए जाते हैं, लेकिन 104 नहीं मुंतखब किए जाते बल्कि 52 यानी हाफ़ मुंतखब किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 90% ऑफ 90, ये क्वेश्चन भी बार-बार आ रहा है। 90% ऑफ 90 81 बार-बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एंड वाले डिजिट को ख़त्म कर देना है और फर्स्ट दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। ये एक शॉर्टकट वे है हल करने का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो आपने पहले डिवीजन कर लेनी है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आ जाएगा, इसमें 2 ऐड कर देंगे तो 3 आंसर आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो लाहौर सेंटर था उसके अंदर जो वर्बल एमसीक्यूज आए हैं, ये एमसीक्यूज मैंने अपनी वीडियो में और तफसील से भी बताए हुए हैं। जो क्वेश्चन इधर नहीं लिखे हुए वो मैंने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं, जो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन जो ये लाहौर सेंटर में जो हुआ है उसके आए हैं, हालांकि ये सारे क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में मैंने बता चुका हूँ जो मैंने वर्बल वाली बनाई है। तो पहला क्वेश्चन है कि 90% ऑफ 90, ये अभी मैंने तफसील से बताया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120, के 1/3 ऑफ 10% ऑफ 120 यानी 120 का जो 10% होगा उसका तीसरा हिस्सा कितना होगा। तो आप लोगों ने 120 का 10% निकालना है। तो इसका आसान सा तरीका है कि अगर 10% हो और तो अगर जिसका परसेंटेज निकालना उस पे साइड पे ज़ीरो आ रहा हो तो ज़ीरो हटा देंगे तो इसका 12 आ जाएगा। 10% 120 का और इसका 1/3 हम 3 पे डिवाइड कर देंगे यानी थर्ड, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वार्टर ऑफ 120 यानी कि 120 का क्वार्टर, क्वार्टर यानी चौथा हिस्सा, चौथा हिस्सा कितना होगा। तो आप लोगों ने यहाँ से 4 पे डिवाइड कर देना है तो 30 आंसर आ जाएगा, 30 क्वार्टर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी मंथ्स हैव 31 डेज, के कितने महीने साल के अंदर कितने महीने होते हैं जिनके 31 दिन होते हैं। तो जिसका राइट आंसर है वो है 7। जो 7 महीने होते हैं वो 31 डेज के होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ अ मैन राइट 5 पेपर इन 5 मिनट, यानी कि एक बंदा है 5 पेपर लिख रहा है 5 मिनट में। तो आप लोगों ने बताना है कि एक बंदा 1 मिनट में कितने पेपर लिखेगा। तो लाज़मी बात है 5 पेपर 5 मिनट में लिख रहा है तो एक पेपर मतलब 1 मिनट में लिख रहा है तो एक पेपर 1 मिनट में लिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बार-बार आ रहा है, व्हाई वी बॉयल मिल्क, तो किल जार्म इसका मेरे ख्याल से राइट आंसर होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपल सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल फॉर, अब इसमें जो ग्रूम हो सकता है वो भी हो सकता है, टू गेट नॉलेज ये भी हो सकता है। इसका मतलब अभी कोई ऑप्शन नहीं होते तो ये तो फिर उधर भी ऑप्शन को देख के पता चलेगा। उसके बाद ये क्वेश्चन बैट कैन नॉट सी एंड स्नेक, यानी बैट जो चमगादड़ होती है वो देख नहीं सकती, तो जो स्नेक यानी सांप होता है वो सुन नहीं सकता। यहाँ पे स्नेक कैन नॉट हियर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/3 ऑफ 120 के 120 का तीसरा हिस्सा कौन सा होगा। तो 120 करके इसको हम 3 पे डिवाइड कर देंगे तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 40। और अगर का 4 हिस्सा हो तो हम इसका राइट आंसर का आ जाएगा 30। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 500 स्टूडेंट्स हैं और उसमें से 340 जो हैं वो प्रेजेंट हैं। हमने यहाँ पे एब्सेंट की परसेंटेज मालूम करनी है। और जो नीचे वाला क्वेश्चन है इसमें 1500 स्टूडेंट हैं और 1200 प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे हमने प्रेजेंट की परसेंटेज मालूम करनी है। ये कैसे हम लोग मालूम करेंगे, अब यहाँ से देखें 1200 प्रेजेंट हैं, 1200 प्रेजेंट हो गए और हमने प्रेजेंट की परसेंटेज मालूम करनी है, 1500 पे डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई हमने 100 करना है क्योंकि हमने परसेंटेज में मालूम करना है। सिंपल सा है, आप लोगों को यहाँ से इसको ख़त्म कर देनी है, दोनों इसकी जो डिजिट्स हैं 0 0 कैंसिल कर देनी है। अब यहाँ पे एक आसान तरीका ये है कि अब इधर तो हमको पता है इधर 80 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 15 120 पे आ जाएगा तो 80 हो जाएगा।
तो और इसके अलावा इसको और आसान तरीके से हल करने का ये तरीका है कि अगर 1200 है ना, तो उसमें से 300 जो है ना वो एब्सेंट है, तो 300 एब्सेंट की हम निकाल लेंगे, 1500 को डिवाइड कर देंगे यहाँ से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। तो ये आसान सा होगा, क्योंकि अब यहाँ से 2 ज़ीरो जब हटाएंगे तो इधर 15 को 2 पे और इसमें ये 20% आ जाएगा, यानी जो 20% है वो एब्सेंट है, बाकी जो बच जाएंगे वो प्रेजेंट होंगे। तो जो कम मतलब होंगे उनको डिवाइड करना या कम डिजिट को डिवाइड करना और हल करना आसान होता है। उसके बाद ये वाला भी देख लेते हैं कि 5 स्टूडेंट हैं, इसमें भी इस तरह करना है, 340 जो है प्रेजेंट हैं, बाकी एब्सेंट को मालूम करना है। तो इसकी भी अब एब्सेंट कितने, 340 प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं हमारे 160, यानी कि अब 500 में से 340 निकाल लेंगे तो बाकी एब्सेंट बच जाएंगे। 160 में से टोटल हम 500 डिवाइड कर देंगे, टोटल 500 हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, क्योंकि हमने परसेंटेज निकालनी है। 2 डिजिट का ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ से 5 वाला ले जाएंगे, इधर 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा और इधर एक 10 हो जाएगा, तो 32% आ जाएगी। 32% हमारी अब एबसेंट की होगी, बाकी जो बच जाएगी वो प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हीकल इज़ टू व्हील एंड साउंड इज़ टू वेव। व्हीकल होते हैं जो व्हील के होते हैं, तो साउंड वेव से चलती हैं। साउंड जो हमारा होता है वो वेव्स की सूरत में जाता है, तो जो जाती हैं, और जो समझ के साइकिल होता है वो पहियों की मदद से चलता है। उसके बाद ये देख रहे हैं कि लास्ट लेटर ऑफ UTYEAB आफ्टर अरेंज, कि आखिरी लेटर कौन सा होगा अरेंज करने के बाद, तो आखिरी लेटर जो होगा वो अरेंज करने के बाद वाई होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड लेटर ऑफ मैनेजमेंट व्हेन इट विल अल्फ़ाबेटिकली अरेंज, यानी कि थर्ड लेटर कौन सा होगा जब हम इसको अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे। तो अब ए आ गया, उसके बाद BCDE आ गया, उसके बाद AEFG आ गया। अब जो जी होगा वो राइट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये डेज वाले मतलब क्वेश्चन आ रही हैं कि कौन सा डेज आए, सैटरडे को ये बन रहा है तो फ्राइडे को कौन सा होगा, अगर सेकंड डे इतना है तो 14 डे कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, और ये क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन रिपीटेड वही थे, यानी कि जो मैंने वर्बल को जो बनाए हुए हैं ना, वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकेडमिक कुछ क्वेश्चन है, विच सूरा शॉर्टेस्ट, यानी कि कौन सी सूरा शॉर्टेस्ट है, तो सूरह कौसर जो है वो है शॉर्टेस्ट सूरा है। उसके बाद पहली बैटल कौन सी है इस्लाम की, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ग़ज़वा बदर, पहली जंग है जो 2 हिजरी में लड़ी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ईस्ट पाक सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान, यानी जब ईस्ट पाकिस्तान कब अलहदा हुआ वेस्ट पाकिस्तान से, तो ये 1971 है, यानी बांग्लादेश कब अलहदा हुआ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉलेस्ट डैम ऑफ पाकिस्तान, के पाकिस्तान का जो स्मॉलेस्ट डैम है वो कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट डैम पाकिस्तान का वर्सक जो है डैम है वो स्मॉलेस्ट डैम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये इसकी जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ये इसकी बस बनी हुई है। उसके बाद थंबनेल बना हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़बीहुल्लाह इज़ द टाइटल ऑफ, की जो ज़बीहुल्लाह है वो टाइटल किसका है, तो ज़बीहुल्लाह हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का टाइटल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो पेशावर हुआ है, पेशावर का था ये 24 को जो हुआ है टेस्ट, उसके कुछ क्वेश्चन हैं। मदर ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का क्या नाम था, तो उसका नाम था मरियम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्सक डैम, के वर्सक डैम है कहाँ लोकेटेड है, तो वर्सक डैम काबुल रिवर में, काबुल रिवर है वहाँ पे कंस्ट्रक्टेड है और बन रहा है, बना हुआ है। और इसके अलावा ये पेशावर में है, और पेशावर शहर से दौरा कुछ 20 किलोमीटर के फासले पर है। और इसके अलावा ये मतलब प्रोवेंस KPK में है, और इसके अलावा ये स्मॉलेस्ट डैम भी है पाकिस्तान का। उसके बाद जबल अनूर या जबल अल नूर, ये कहाँ पे है, तो ये सऊदी अरेबिया में है, सऊदी अरेबिया, और ये मक्का के करीब है, मक्का प्रोविंस में है, और जिसकी रेंज है। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जबल अल नूर क्या चीज़ है, जबल अल नूर जो एक माउंटेन है, और ये कौन सी रेंज में है, जो है हिजाज माउंटेन रेंज में आता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ खैबर फॉट अगेन, यानी कि जो ग़ज़वा खैबर थी वो किन के दरमियान लड़ी गई, वो जूस के दरमियान यानी यहूदियों के साथ लड़ी गई, खिलाफ लड़ी गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन एशिया, के एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर, और लार्जेस्ट के अलावा ये बिगेस्ट रिवर भी है, वो है यांगजी रिवर एशिया का। और जो लार्जेस्ट रिवर है वो दुनिया का, वो है अमेज़न रिवर।
और जो बिगेस्ट रिवर है वो है दरिया नाइल रिवर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोविंस ऑफ चाइना कनेक्ट विद पाकिस्तान के कौन सा प्रोविंस चाइना को कनेक्ट करता है पाकिस्तान के साथ। तो इसका जो राइट आंसर है, अब ये नाम आप लोगों ने पढ़ लेना है, पता नहीं बड़ा मुझे नहीं पढ़ा जा रहा, बड़ा अजीब से लिखा हुआ है। ये चाइना का प्रोविंस है जो पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, खैबर पख्तूनख्वा को, पंजाब को और इन तीन को एक साथ कनेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफेंस डे ऑफ पाकिस्तान के पाकिस्तान का डिफेंस यानी यौम दिफा कब मनाया जाता है। तो वो मंडे, यानी मंडे तो वैसे मतलब मंडे तो कब भी आ सकता है, लेकिन 6 सितंबर जो है इसको मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्तान इज़ फेमस फॉर, यानी मुल्तान किस लिए फेमस है, तो हम औलिया का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ सेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी कंट्री इन सेंट्रल एशिया, कि सेंट्रल एशिया में कितनी कंट्रीज हैं। तो सेंट्रल एशिया में 5 कंट्रीज हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है POF स्टैंड वार, यानी कि POF का क्या मुखफ़िफ़ है। तो इसका मुखफ़िफ़ है पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। और यहीं तक थे आज के क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वर्बल MCQ लाजमी लाजमी देख लें, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं, बार बार सेम टू सेम वहीं आ रहे हैं। आप लोगों को वर्बल वहाँ से क्लियर हो सकता है आसानी के साथ। तो दुआ में याद रखिए। अल्लाह।